हम जो बताएंगे ये क्लास 10th का समांतर श्रेणी का एक ही वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। अगर आपकी लैंग्वेज वाली सवाल इसमें आ रही है, जैसे आप देखेंगे लाइन वाले सवाल जो समांतर श्रेणी का आता है वो भी कर लेंगे इसी के सहारे से। और आपका जो पहले आपका बेसिक सवाल है, मतलब किसी टाइप के सवाल हैं वो आप सब कर लेंगे, क्योंकि आपको अगर आपके समझ में आ जाएगी ये समांतर श्रेणी आखिर है क्या और ये कैसे कैसे इनके पद तैयार होते हैं, कैसे इनके पद को छोड़ दिए जाते हैं तो अब पद निकालना होता है, कैसे दो पदों का बीच का अंतर, मतलब टोटल आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और आप समांतर श्रेणी के हर एक सवाल को लगा लेंगे, क्योंकि मैं सारे टाइप के सवालों को घुमा के आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक अगर देखते हैं तो आपको ही हेल्प मिलेगी इसमें, मैं पक्का कह रहा हूँ आपको ज़रूर आ जाएगा ये समांतर श्रेणी। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं समांतर श्रेणी आखिर है क्या। तो समांतर श्रेणी आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्रेणी का मतलब होता है एक सीरीज, सीरीज का मतलब होता है एक लाइन। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझना है श्रेणी क्या, श्रेणी, श्रेणी का मतलब हो गया आपका इस सीरीज। ठीक है, क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो सीरीज आपकी मतलब एक लाइन हो गई। लाइन आपका जैसे कि देखे होंगे 0 हो, 1 हो, 2 हो, ऐसे होती नहीं है संख्या, तो इसी तरीके से कोई भी मतलब एक लाइन हो और आपका एक लाइन जब हो तो उसमें कुछ कंडीशन हो तब आपका क्या होगा। जैसे आपका यहाँ पर 4 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 8 है, फिर आपका 10 है, तो ऐसे आपकी ये लाइन तैयार हो, डॉट 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 आपका कुछ मतलब पता नहीं कहाँ तक है, या तो कभी कभी दे दिया जाए कि यहाँ पर आपका 60 तक है। ठीक है, तो ये जो लाइन दे दी गई है ये एक श्रेणी है। अब इसको समांतर कब बोलेंगे, समांतर मतलब जिसमें अंतर समान हो, समांतर, समानांतर, क्या, जिसमें समान अंतर हो वही बोला जाता है समांतर। समान अंतर, समान अंतर का मतलब अंतर, श्रेणी का जो अंतर निकले, अंतर किसको बोलते हैं, ये सब जो एक एक करके यहाँ पर लिखे हैं, ये सब जो एक एक करके लिखे हैं ये सब के सब क्या हैं, पद। ये जैसे A1 है तो ये A2 है तो ये 3 है, ऐसे ऐसे करके हैं। लेकिन अगर ये A है तो ये A2 है, ये A3 है, ऐसे भी हो सकता है। अगर ये A है तो ये A1 है, A2 है, आप क्रम से मानिएगा, ये बात समझ के चलिए। मैं इसको ऐसे ही मान के चलता हूँ। A1 का मतलब 1 मतलब A अकेले ही लिखा हूँ, और यहाँ पर 2 को 2 मतलब दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरीके से A4 में लिख देता हूँ। सेम इसी तरीके से ये वाला पद पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन इस पद का नाम भी मैं दे देता हूँ AN। क्या दे देता हूँ, AN। अब n जो यहाँ से निकल कर के आता है वो निकल कर आता है संख्या। संख्या क्या, n को हम बोलते हैं क्या, n को हम बोलते हैं संख्या, जो कि 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी संख्या हो सकता है। अभी सभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। अगर यार अभी नहीं समझ में, अभी आएगा, पक्का आएगा, छोड़ के वीडियो मत जाइएगा, क्योंकि आज आपको अगर बेसिक नहीं समझे तो आपको कभी भी ये समांतर श्रेणी नहीं आने वाला है। मैं गारंटी करता हूँ आपको समझ में आएगा, समांतर श्रेणी आराम से आएगा। वीडियो पर स्टे रहिएगा। देखिए ये संख्या हो गई। अब यहाँ पर संख्या समझ गए कि ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। ठीक है, ये संख्या और संख्या का एक क्रम हुआ। संख्या का क्या, संख्या का स्थान, स्थान क्या, संख्या का स्थान जो हुआ वही हमारा n बोला जाएगा। दूसरा ना आपको मैंने बोला समान अंतर हो, क्या, समान अंतर, समान और प्लस अंतर, समान अंतर, समान प्लस अंतर, और ये हो जाएगा मेरा समांतर, ये मेरा हो जाएगा समांतर। अब ये मत कोई भी संधि विच्छेद हमारी चेक करने लगना, हमारे कहने का मतलब ये समान अंतर, समान का मतलब बराबर, सेम, वही। ठीक है, मतलब बराबर वही, समान हो। और अंतर, अंतर का मतलब, अंतर का मतलब समझ लीजिए अंतर, बराबर अंतर हो, बराबर अंतर हो, अंतर हो कहाँ, कहाँ अंतर हो, बराबर अंतर हो पदों के बीच में, किसमें, पदों के बीच में, पदों के बीच का, पदों के बीच का, पदों के बीच का अंतर क्या हो, बराबर अंतर हो। और यही बराबर अंतर जो हो, पदों के बीच का जो बराबर अंतर हो, यही बोला जाता है सार्व अंतर। क्या बोला जाता है, सार्व अंतर। यही क्या बोला जाता है, सार्व अंतर। अगर आपको एक कलर ना दिखाई दे तो मैं जो बोल रहा हूँ उन चीज़ को देखिए, सुनिएगा ठीक से, तो आपको समझ में आ जाएगा ये बातें। सार्वंतर को हम बोलते हैं डी, डिफरेंस आपका क्या, डी। ठीक है, अब हमारा समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी को हम शॉर्टकट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं, एपी। एपी का मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो
ठीक है, मतलब वही चीज़ प्रोग्रेस होता चला जाए, वही आगे बढ़ता हुआ चला जाए सेम कंडीशन में। यहाँ पर देखिए 4 से 6 के बीच का अंतर कितना है 2, 6 से 8 के बीच का 2, 8 से 10 के बीच का 2, इस तरीके से है ना। तो इसका मतलब इसमें अंतर समान हो। समांतर श्रेणी तभी बोली जाएगी जो हमारा जिसका सार्वंतर समान हो। ठीक है, समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी कंडीशन हो, सार्वंतर क्या, सार्वंतर समान हो, समान हो तो एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कंडीशन आप समझ गए ना, आपको पता चल गया कि आखिर क्या क्या चीज़ें क्या क्या बोली जाती हैं। इनको हम पद बोलते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पद हैं, ये हमारे पद हैं। A1 A2 A3 A4 और AN, समझ में आई। AN का मतलब पता नहीं कौन सी संख्या है आगे क्रम से, तो ये हमारे क्या हैं, पद हैं। तो आप पद समझ लिए, सार्वंतर समझ लिए और समांतर श्रेणी समझ लिए। श्रेणी क्या होती है, संख्या क्या होता है, ये भी आपने समझ लिया। ठीक है, तो अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में, लेकिन आपको एक लाइन इस तरीके से मिल रही है, जैसे यहाँ पर आपका 2 3 5 7 9 के 8, ठीक, फिर ऐसे ऐसे डॉट 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 करके। अब इसके बीच का अंतर देखेंगे 3 और 2 को, तो हम अंतर देखने के लिए हमारा फार्मूला होगा, एक फार्मूला क्या होगा, हमारा जो आने वाला पद हो अगला पद में, ठीक है, हमारा अगला पद माइनस पिछला पद, ये हमारा हो जाएगा क्या, समांतर सार्वंतर। समझ में आया, मतलब हम इन दोनों पद की अगर तुलना कर रहे हैं तो अगला पद क्या है 3, और ये पिछला पद 2, तो घटाएंगे तो हमारा 1 आया। सेम इसी तरीके से हम 5, ये अगला पद है, ये पिछला पद है, तो इसको हम घटाए तो हमारा 2 आया, और इसको हम घटाते हैं 7 - 5, इसमें भी 2 आया। अब उसके बाद 8 - 7, इसमें 1 आया। तो क्या हमारा सार्वंतर समान नहीं है, ये हमारा सार्वंतर मतलब डी हमारा समान नहीं है, एपी नहीं है, मतलब एपी में नहीं है, या समांतर श्रेणी हमारी नहीं है। समांतर श्रेणी आपको पहचान में आ गया कि समांतर श्रेणी कौन सी होती है, जिसके बीच का अंतर हमारा समान हो, जिसके बीच का अंतर हमारा वही होना चाहिए, एक ही उत्तर आना चाहिए, एक ही डी आना चाहिए सभी में, तो हमारा वो समांतर श्रेणी में होता है। ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो हम बताते हैं भी, और आगे चीज़ें आपको समझ में, वैसे भी समझ में आ गई होंगी, हमें पता है कि समांतर श्रेणी क्या है, आपको समझ में आ गई है। अब हम आपको बताते हैं कि डी कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया। तो अब सवाल आपको पूछा जाएगा, कोई एक श्रेणी दे दी जाएगी, जैसे यहाँ पर आपकी श्रेणी दे दी गई, ये श्रेणी है आपकी, एक एपी है, यहाँ पर 2 है, उसके बाद आपका 5 है, उसके बाद आपका 8 है, उसके बाद आपका 11 है, ऐसे है। ठीक है, अब ऐसे डॉट 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 करके दे दिया गया, एक श्रेणी है, इसमें से आपको क्या क्या उत्तर निकालना है, आपको इसमें डी निकालना है, डी का मतलब समझ रहे हो, सार्वंतर निकालना है, और इसका ए निकालना है, मतलब आपको ए निकालना है, ए का मतलब A1 निकालना है। ठीक है, A1 का मतलब मतलब ए का मतलब हो जाता है, ए का मतलब ये हो गया प्रथम पद, क्या हो गया, प्रथम पद। ठीक है, ए का मतलब प्रथम पद, ठीक है, A2 का मतलब द्वितीय पद, A1 या ए हो प्रथम पद ही है, तो ए आपको निकालना है। उसके बाद आपका कोई भी एक उसमें से कभी कभी निकालना होता है कि एक पद दे दिया जाए और लास्ट पद दे दिया जाए, उसको भी आगे बढ़ते हैं, पहले इन दोनों को देखते हैं कि ये दोनों कैसे हम निकालें। डी और ए का मतलब हो गया पहला पद निकालना है, डी का मतलब हो गया सार्वंतर निकालना है। तो आप ये बताइए, सार्वंतर डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी। तो जब डी निकालेंगे तो डी कैसे निकलेगा, डी हमारा अगला पद होना चाहिए, मतलब श्रेणी का जो आगे वाला पद हो। जब 2 लाइन देखते जाएं, ये हो गया पहला पद, ये दूसरा, मतलब आगे वाला, पहले दूसरे में आगे कौन आएगा, मतलब पहले नहीं आगे, तो हमारा 5 आएगा,
उसमें से पिछला वाला पद क्या है 2, 3 को घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा। ऐसे ही हम इसको घटा के देखते हैं, डी हमारा क्या, इसमें क्या आता है 8 - 5, इसमें भी हमारा 3 आया। इसमें भी देखते हैं 11 - 8 3 आया। तो डी हमारा कितना आ गया, सभी में हमारा डी इक्वल आ रहा है, मतलब समांतर श्रेणी में है, ये एपी में है। और डी हमारा आंसर आ जाएगा कितना 3, मतलब इसका डी कितना आ जाएगा 3। और ए कितना है, ए बराबर देखते हैं कि ए क्या है, एक मतलब प्रथम पद, एक मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद हमारा कितना है 2 है। प्रथम पद कितना है 2, ऐसे ही लिखा जाता है, बस ऐसे ही। ये चीज़ आपका एक सवाल इस तरीके से पूछी जा सकती है। और एक सवाल किस तरीके से पूछी जा सकती है, एक सवाल पूछी जाएगी कि आपका ए बराबर दे दिया जाएगा 3 और डी बराबर दे दिया जाएगा 2, तो एपी बना, तो इसके अगले 3 पद लिखिए, मतलब इसके 3 पद बनाइए, इसके समांतर श्रेणी के 3 पद बनाइए, इसके अगले 3 पद लिखिए, इसके अगले 3 पदों को लिखिए, 3 पद को लिखिए। मैं बोल दे रहा हूँ, क्या कोई ज़रूरी है कोई प्रश्न में लिखूँ, प्रश्न लिखूँगा टाइम लगेगा। तो हमारा ए दे दिया गया, डी दे दिया गया। अब हमें समांतर श्रेणी को तैयार करना है, वो भी इसके 3 पद और आगे तैयार करना है। तो ए का मतलब हो गया कि मेरा पहला पद मिल गया है, ए का मतलब हो गया मेरा पहला पद A1 A2 A3 A4, ये पहला पद हो गया। 3 पद और तैयार करना है आपको, तो हम कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इसमें हमारा A1 कितना है, A1 हमारा दे दिया गया था, हमें A2 निकालना है। तो A2 हमें 2 बीच से निकालना है, A2 बराबर 1 हम क्या करेंगे, ठीक है। आगे हम अगर हमको अगला पद निकालना है, मतलब अगर हमारा कोई पद निकालना है, कोई पद मतलब कोई पद, कोई भी पद निकालना है, तो हमें क्या करना है, पिछला पद सबसे पहला इसमें क्या करना है, प्रथम पद, क्या प्रथम पद प्लस प्रथम पद प्लस प्रथम प्लस पद प्लस उसके बाद आपका मतलब पिछले पद की संख्या, पिछले पद की संख्या, पिछले पद की संख्या और गुणा डी, इसको कर देना है। या फिर एक काम आप ये कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं, कोई पद निकालना हो, जिस पद को निकालना हो उस पद की संख्या, जिस पद को निकालना हो, निकालने वाला पद निकलने वाला पद प्लस सार्वंतर, प्लस सार्वंतर, ठीक है। ये काम कर देना। आप कोई भी पद निकाल सकते हैं, कभी भी कोई भी पद निकाल सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए हमें निकालना है A2, हम लगाते हैं पहले ये सूत्र, प्रथम पद हमारा कितना है, प्रथम पद हमारा है 3, प्रथम पद हमारा कितना है 3, ठीक है। प्रथम पद हमने लिख दिया 3, उसके बाद प्लस पिछले पद की संख्या, तो पिछला पद हमारा कौन सा था, 1 था, पिछला पद 1 था, तो 1 और गुणा डी हो गया। तो 1D का गुणा करेंगे तो केवल D हो जाएगा, 1D का गुणा करेंगे तो केवल D हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे D, तो D का मान हमारा जो है कितना था, D का मान हमारा 2 दिया गया है, मतलब D की जगह हम 2 रख देंगे, तो 3 2 5 हमारा 5 आ जाएगा, A2 बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। और यदि हम अगला फार्मूला रखते, वो वाला फार्मूला, तो निकालने वाला पद जो हो, ठीक है, निकलने वाला पद के पहले का पद, इसमें भूल गए थोड़ा सा लिखने के लिए, कि पहले का पद ये होना चाहिए। तो जो पद निकाल रहे हैं, निकालने वाले पद के पहले का पद हम निकाल रहे हैं A2, क्या निकाल रहे हैं A2 निकाल रहे हैं, तब हमें इसके पिछले का पद हमारा A1 आना चाहिए। A1 पे हमारा क्या है 3 है, और प्लस D सार्वंतर क्या है 2 है, तब भी हमारा 5 आएगा। समझ में ये बात।
हम इसी तरह से हम A3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A3, दिमाग रखिए A3 क्या करेंगे हम? किसी भी प्रथम पद का मतलब हमारा हो गया 3 प्लस पिछले पद की संख्या, इसका पिछला पद 2 होगा, उसकी संख्या 2 होगी, पिछला पद हमारा 2 होगा, और गुणा डी का मतलब 3, और टोटल हल करेंगे तो 3 प्लस 2 3 6 मतलब हमारा 9 होगा। और अगर हम अगले इस कंडीशन पे निकालते तो हमारा देखिए क्या होता, मतलब हमें A3 निकालना है, और हमने बोला कि निकालने वाले पद के पहले का पद, इसके पहले का पद हमारा कितना आया है? 5 आया है। 5 प्लस डी हमारा कितना है? 3। तो इस तरीके से हमारा कितना निकल करके आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब बताइए दोनों में आंसर तो हमारा वही आना चाहिए, फिर भी क्यों गलत आ रहा है? तो अब आपको ये बताना है कि आखिर क्यों गलत आ रहा है। बताइए, पता है क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि आपने डी का मान यहाँ पर गलत रखा है। डी का मान हमारा 2 होता है, तो डी का मान हमारा कितना है? 2, और इसके पिछले पद की संख्या हमारी कितनी है? तीसरा निकल 2, और पहला पद ये तो 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 4 3 हमारा कितना हो गया? 7। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा 4 कहाँ हो गया? यहाँ पर तो सही था 3, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4, और इस तरीके से हो जाएगा हमारा 7। और ये वाला अब नहीं मैच खा रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब ये क्यों गलत है? देखिए, मैंने बोला कि कोई पद निकालना है, तीसरा निकालना है, तो उसके पिछले पद वाले का पिछले पद तो हमारा पहले वाले तो पद हमारा को कितना है? पहले वाला पद हमारा देखते हैं तो हमारा 2 निकल रहा है 5, ये तो ठीक है। डी हमारा कितना है? डी हमारा 2 है, तो इस तरीके से 2 आएगा और टोटल निकल करके 7 आएगा। आप किसी भी सूत्र पे रखें, आपका ये मान निकल करके आ जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं ना? तो इस तरीके से आप किसी भी पद को निकाल सकते हैं, आप कभी भी कोई भी लाइन निकाल सकते हैं। मतलब आपको मैं बताऊँ तो मैं एक लाइन इसी को अगर मैं लिखता जाऊँ, इसी लाइन को अगर मैं लिखता जाऊँ आगे, ठीक है, तो आगे बढ़ता जाएगा। इसमें से मुझे अगर मान लीजिए A4 है, इसके मैं 3 पद A4 तक लिख दूंगा, लेकिन मुझे इसमें हमें निकालना है A7 निकालना है, A7। तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट A7 निकालना है, तो आपको क्या रखना है? A1 मतलब पहला पद प्लस 7 का मतलब 6D, ऐसे कर देंगे, क्योंकि ये वाला संख्या, अब ये वाला तब लगेगा जब आपको इसके पहले का पद पता हो, तो आप दोनों फार्मूले यूज करके आप पद को निकाल सकते हैं। तो इस जगह पर ए हमारा निकल जाएगा 3 और प्लस 6 गुणा डी का मान है 2, और इस तरीके से 3 प्लस 6 दूना 12, और इस तरीके से 15 आ जाएगा। मतलब मेरा 7वां पद क्या आ जाएगा? 15। 7वां पद क्या आ जाएगा? 15। तो 7वां पद आराम से 15 आ जाएगा। तो ये होता है किसी भी पद को निकालने की संख्या का आपका एक कंडीशन। अब हम चलते हैं और भी चीज़ें इसमें बताते हैं आपके लिए कि आखिर और चीज़ें क्या क्या होती हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आपको अब सवाल मिलेगी किस तरीके से, ये सारी चीज़ें तो आपको निकालने आ गया ना, इस सारी चीज़ें निकालने हैं। अब आपको एक पद दे दिया जा, एक लाइन दे दी जा रही 6 8 10 12 डट, ठीक है, ऐसे दे दिया गया। और इसमें हमारा दे दिया जा रहा है कि आप 9वां पद बताइए। कैसा पद? 9वां पद बताइए। इसमें का आप बोल दिया गया 9वां पद बताइए, 9वां पद बताइए, इस लाइन का 9वां पद बताइए। तो आपको 9वां पद बताना है ना, 9वां पद, तो आप क्या करेंगे? A9 लिखेंगे, क्योंकि 9वां निकालना है, और आपको A लिखना है, यहाँ से 1 कम करना है, यहाँ से 1 कम करना है, 8D करेंगे बस। A का मान हमारा कितना है? A मान ये होता है, मतलब 6 प्लस 8 गुणा हमारा D, तो D हम यहाँ पर पहले निकाल लेंगे, यानी कि 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 हमारा D निकल करके आया। इस तरीके से 6 प्लस 16 और निकल करके 16 6 हमारा 22, मतलब हमारा जो 9वां पद निकल करके आएगा वो 22 निकल करके आएगा। 9वां पद हमारा क्या निकल करके आएगा? 22 निकल करके आएगा। अब इसी में आपको एक संख्या दे दी जाएगी,
यही में ये नवा पद ना निकाल करके यहाँ बोला जाए कि इसमें से इस सीरीज में एक पद, इस सीरीज में बोल दिया गया कि एक पद जो है वो हमारा कितना है, वो मान लीजिए हमारा कितना है कि एक पद आपका बोल दिया जाए 48 है। क्या है? 48 है। ठीक है, एक पद कितना है? 48 है। 48 है, एक पद 48 है। तो पद की संख्या बताइए, पद की संख्या बताइए। ये 48वें पद की संख्या बताइए। ये जो 48 है 21 पद पर होगा, ये निकालना है आपको। फार्मूला हम लगाएंगे। अगर हमें पता है कि हमें an पता हो गया है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा d, ये होता है आपका एक सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। सूत्र मतलब कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है। यहाँ पर देखिए, प्रथम पद पिछले वाले पद की संख्या, पिछले वाले पद का मतलब जो n निकाला जा रहा है यहाँ पर, उससे पहले वाला पद और गुणा d यही वाला है। तो यहाँ पर हमारा an का मतलब जो पद हमारा n, कौन सा n का मतलब हो गया कोई संख्या, और a का मतलब हो गया पद, मतलब जो संख्या है वो वाला पद हमारा कितना है? 48। वो वाला पद हमारा कितना है? 48। तो मैं यहाँ पर रखूँगा 48 बराबर a हमारा कितना इसमें दिया गया है 6, प्लस हमारा n कौन सा निकालना है वो तो पता नहीं है, वो तो हमारा पता नहीं, वही तो निकालना है, -1 और गुणा d का मान हमारा दे दिया गया है इसमें निकालने पर 2, कितना 2। अब हम क्या करेंगे, इस 48 को वैसे ही लिखे रहिए, 6 को 6 प्लस इसमें 2 को गुणा करें, 2n हो जाएगा। एक काम ये कर सकते हैं, और 2 एकम 2 ये कर सकते हैं, मतलब इसका ब्रैकेट में गुणा कर लीजिए। अब आपको ये जो संख्या है इनको घटाने के n वाला छोड़ दीजिएगा और इन सबको जोड़ घटाना। 6 प्लस में है, 2 माइनस में, 2 घटेगा, इसमें बचेगा 4, इसमें कितना बचेगा 4, और 4 को मैं इधर ले लूँगा और 2n इधर बचेगा, 2n मेरा इधर बच रहा है, और 48 के इधर मैं 4 ले लेता हूँ। बात समझिएगा, देखिए 6 में से ये 2 घटा बचा है, 4 इधर जाएगा, प्लस में है तो माइनस होगा, ये हो गया। और n बराबर अब मेरा 48 में मैं 4 घटाऊँगा तो मेरा आ जाएगा 44, और 44 बटा 2 कर दूंगा, मैं इससे काटूंगा तो मेरा n बराबर आ जाएगा कितना? 2 मतलब 22वां पद। कौन सा पद आ जाएगा? 22वां पद आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको, पदों की संख्या मेरा निकल जाएगा। n बराबर हमारा 22वां पद, कौन सा पद होगा? 22वां पद। ठीक, तो ये किस पद पर है? अब कभी भी आपको मतलब कहीं पर भी आए, कभी भी कोई सवाल दिया जाएगा, ये पद का अंतर इतना है, इस पद का अंतर इतना है, तो आपका उसमें का ये वाला पद कितना होगा, इस तरीके से दे दिया गया। सवाल आपका दिया गया कि आपका तीसरे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में आपका दे दिया गया तीसरे पद तथा पांचवें या चौथे, किसी का मैं दे दूं, हमारे कहने का मतलब मैं तीसरा पद और यहाँ पर पांचवा पद, पांचवें पद का अंतर 10 है, तो दूसरा पद बताइए, तो दूसरा पद ज्ञात कीजिए, दूसरा पद बताइए, दूसरा पद निकालना। मतलब हमें सवाल कुछ इस तरीके से घुमाई गई है, इस सवाल को इस तरीके से घुमाई जा रही है कि आपका तीसरा पद और पांचवा पद का अंतर 10 है, मतलब तीसरा पद और पांचवा पद का अंतर, पद नहीं दिया गया, उसका अंतर दे दिया गया है और उसके सहारे दूसरा पद निकालना है। ऐसे सवालों को घुमाया जाएगा उसमें। तब आपको क्या करना है, तीसरा पद, पहले तीसरे पद को लिखना कैसे है, तीसरा पद लिखना सीखिए। तीसरा पद का मतलब A3, और अगर पांचवा पद का मतलब A5। ये चीज़ें आप समझते होंगे बराबर, क्यों नहीं? तो ये समझते हैं, तो इसका मतलब हम समझते हैं इन दोनों का अंतर A3 और A5 का अंतर कितना है? 10। तो A3 को लिखा कैसे जाएगा? A3 को लिखा जाएगा कैसे? A+2D मैंने अभी इसके पहले लिख के दिखाया कि जो यहाँ पर हो उससे पीछे का एक पद लिखा जाता है वो वाला, बराबर इसको A4 मतलब A+4D, और इन दोनों का अंतर हमारा 10 है।
अब a और इसका ब्रैकेट खोलेंगे, a प्लस 2d माइनस a प्लस 4d बराबर 10। और एक बात, ये माइनस जैसे ही खुलेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो गया और ये माइनस है। ए हमारा घट गया, एक में से एक घट गया, 2d और 4d में से घटा, इसमें बचा माइनस 2d बराबर 10। तो d बराबर हमारा कितना आ जाएगा 10/2 माइनस में, तो d का मान हमारा आ जाएगा 2 पंचे 10 -5। d बराबर कितना आ गया -5। ध्यान दीजिएगा, d का मान हमारा आ गया -5 और a का मान अभी निकालना है, a का मान हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए a का मान हम कैसे निकालेंगे, आप a का मान कैसे निकालेंगे, ये चीज़ आपको हम किसी भी फार्मूले पर रख देते हैं, चाहे इस पे चाहे इस पे। तो हम a3 पे रखते हैं। a3 बराबर हमारा, सबसे पहले हम a3 निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस एक ये काम होगा। लेकिन अब ये बात ध्यान देना है कि इसमें हमारा दूसरा ही पद निकालना है। हम चाहे तो तीसरे पद में कम कर दें, ये भी हो सकता है। तो तीसरा पद, तो a3 माइनस 2d क्या होगा, 2d यही होगा ना। तो a3 तो हमारा पता नहीं है, a3 हमारा पता नहीं है, ठीक, a3 तो हमारा पता नहीं है। और अब इस तरीके से हम a को निकाल लेंगे, चाहेंगे तो a को निकाल सकते हैं। पता है क्यों, कि हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे हम a को, d हमारा निकल गया है, हम d को यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी 5 रख देंगे तो हमारा वो निकल जाएगा। लेकिन a तो घट जा रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा a3 बराबर, a का मान हमारा कितना है, a का मान हमारा पता नहीं है। और अगर हम अंतर देख रहे हैं तो अंतर दिया गया है, दूसरा पद निकालने को है। इस सवाल को कैसे घुमाया जा रहा है, तो a3 बराबर हमारा a नहीं पता है, +2 और गुणा d का मान हमारा है -5, ये हो गया। तो a3 बराबर हमारा क्या निकल कर a प्लस क्या 5 माइनस, मतलब 5 दूना 10 -10 आ गया। a3 हमारा कितना आ गया, a -10 आ गया। a3 हमारा a-10 आ गया, क्योंकि a हमारा पता नहीं है, a हमारा पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, अब हमें दूसरा पद निकालना है। तो a2 बराबर a प्लस यहाँ पर रखेंगे क्या 1d, मतलब d। तो हमारा a का मान हमारा कितना है, a का मान तो हमें पता नहीं है, हम a ही रखेंगे। और प्लस d का मान हमें पता है -5, ये पता है। और इस तरीके से a बराबर हमारा -5 आ जाएगा, मतलब a से हमारा -5 कम आएगा, हमारा a2 कितना आएगा, a2 आएगा, ठीक है। और अब इन दोनों को हम तुलना कर लेंगे तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, उस तरीके से हमारा एक a निकल करके आ जाएगा। लेकिन a हम इस तरीके, हमें a नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, a पता करने के लिए समीकरण को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो बड़ा गर्मी चल रही है, तो इस तरीके से सवाल आपकी आएगी। लेकिन इस तरीके से सवाल अगर आएगी ना, तो ये प्रश्न आपका इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। उसमें ये पूछा जाएगा कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है, तो उसके तीसरे और पांचवें पद का अंतर 10 है, तो दूसरा पद ज्ञात कीजिए। मतलब पहला पद या तो दिया जाएगा, अगर आपका पहला पद नहीं दिया जा रहा है तो आपका फिर दिया जाएगा कि उसका दूसरा पद हमारा मान लीजिए 12 है, उसका दूसरा पद हमारा क्या है, 12 है, दूसरा पद 12 है, तो पहला पद निकालिए। तो पहला पद निकालने को रहेगा, तब आपका सवाल इसी तरीके से लगेगा और पहला पद आपका निकल जाएगा। समझ में आई बात। तब कैसे निकलेगा, सारा कंडीशन वही रहेगा, मतलब यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे आपका दूसरा पद 12 दे दिया गया है, दूसरा पद आपका 12 दे दिया गया है, तब हम कैसे निकालेंगे, a2 बराबर a प्लस d हो जाएगा। तो a2 हमारा दे दिया गया है 12 और a हमें पता नहीं है, d हमारा -5 है, तो 12 बराबर a -5, तो a बराबर हो जाएगा 12 + 5, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 17। तो इस तरीके से मतलब निकालने को रहेगा।
तो उसमें ये सारी चीज़ें दी रहेंगी, ऐसे कि ऐसे ऐसे करना होगा। तो सारे टाइप के सवाल को हम घुमा फिरा करके आपको समझाया। इतनी लॉन्ग वीडियोज आपकी हो गई है, तो आप समझना कि उसमें किस तरीके से सवाल है, मतलब जिस पद को दिया जाए उसको पद में कैसे क्रिएट करना है वो चीज़, और कंडीशन जैसे जैसे बोला जाए उसी तरीके से करना है। हाँ, आपके क्लास 10th की जो सवाल है उसको हम सवाल को पहले बहुत सारी वीडियोज़ बनाए हैं, उनमें बना के मैं लगाया हूँ। आप वीडियोज़ को देखिए, प्लेलिस्ट 10th की देखिएगा, उसमें मिल जाएगा। और जो कठिन हो आप हमें व्हाट्सएप पर ग्रुप है, उसमें आप हमें शेयर करिएगा, बताइएगा, हम आपको सवाल बता देंगे 10th की। बाकी बहुत सारे चैनल